बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारी इस नशियात में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रीन मेडोज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं मुदस्सिर साहब और जो गौहर अमान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिनको पापोर के सभी लोग जानते ही हैं। इंग्लिश एकेडमी के मालिक हैं, चलाते हैं और ट्रेन करते हैं बच्चों को। तो एक खुशखबरी है इलाके पापोर के लोगों के लिए। जो ग्रीन मेडोज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पापोर में वाक़ा है, उन्होंने मीटा के साथ एक कोलैब किया है। आज के बाद जो यहाँ की जो एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो गौहर अमान देखेंगे और उनकी देखरेख में यहाँ सारे जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो इनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि इस कोलैब से इलाके के बच्चों को कितना फ़ायदा होगा और ख़ासकर जो यहाँ पे बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। तो गौर साहब, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। चूँकि ग्रीन मेडोज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फेस्टिवल में वाक़ा है और यहाँ पे बच्चे ज़ेर तालीम है, कई सालों से ये अपनी खिदमत यहाँ पे अंजाम दे रहा है। अब ये कोलैब करने का क्या मकसद है, पहले हमें ये आप बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से, मुदस्सिर साहब की तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुदस्सिर साहब, जैसे आपने कहा कि मिस्टर इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी को मैं पिछले 10 साल से जो है पापोर में अपनी खिदमत में वहाँ पे अंजाम दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो काफ़ी अरसे से मेरा एक बड़ा सपना रहा है, बहुत ही बड़ा सपना रहा है कि कोई एक ऐसा स्कूल हो जो मैं अपने उस पर शुरू करना चाह रहा था, जहाँ पे मैं चाहता था कि जिस मय्यार की तालीम बच्चों को दी जानी चाहिए और जिस एतबार से देनी चाहिए, जिस तरीके से आज के बच्चे को 2024 की बात करें तो जितने भी निज़ाम हैं, तालीमी निज़ाम है, मेरे ख्याल से सब बदल चुके हैं। जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले था वो आज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी देखा है और मैंने भी, क्योंकि मैं एक एकेडमिक काउंसलर के तौर पे पिछले 5-8 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, यूथ के साथ मेरी ज़्यादा वाबस्तगी है, तो मैं ये बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि जिस तरीके से आज के बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, शायद वो काम मुकम्मल तरीके से नहीं होता हर जगह। कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारी जगह ऐसी हैं जो तालीमी इदारे हैं जहाँ पे वाकई कई सारे बेहतर तरीक़ों से आज के बच्चे को तैयार किया जाता है। तो मेरा हमेशा से एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि एक स्कूल हो जिसे मैं एक मॉडल स्कूल के तरीके पे ना चला सकूँ, उसको शेप कर सकूँ। फिर रब की मेहरबानी, आप ख्याल पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला उसका फिर रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। तो फिर मुदस्सिर साहब से मेरी बात हुई, हम मिले, तो मेरे भाई जैसे हैं, तो क्योंकि इनका स्कूल यहाँ पे ऑलरेडी है जो पिछले 15, 16, 17 साल से चल रहा है, जहाँ पे अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो मैंने इनसे बात की। मैंने कहा कि मेरा एक सा सपना रहा है, तो आपका स्कूल है, अगर आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं यहाँ पे जो है अपने तरीके से इन बच्चों की जो तालीम है वो फराहम करवा सकूं, आपके जो उस्ताद वगैरह हैं उनके ज़रिए से। तो बेसिकली जो भी एडवांसमेंट्स चाहिए, जो भी अभी नया कुछ हो रहा है जिससे बच्चे एडवांस हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मुदस्सिर साहब की पहले क्वालिफिकेशन ज़्यादा चलती थी, आज की डेट में स्किल का ज़्यादा बोलबाला है और वक्त की ज़रूरत है, तो हम वक्त की ज़रूरत के खिलाफ नहीं जा सकते। जो वक्त की डिमांड है उसके एतबार से हमको चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही एक मकसद है कि मैं ग्रीन मेडोज़ जो हमारा स्कूल है इसके साथ मैंने हाथ जोड़ लिया है। हालांकि मीटा नहीं है, मैंने हाथ जोड़ा है मुदस्सिर साहब के साथ। तो मैं अपनी वो जो एक्सपर्टीज़ है, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं विच आई हैव बीन एबल टू गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस आई एम एंगेज्ड विद यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स मोर, तो मैं वो सब कुछ इसमें डालने की कोशिश करूँगा। क्या इक़दाम रहेंगे आपकी जानिब से जो यहाँ पे ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं, क्या इक़दाम आप उठाएंगे, पहले ही क्या करने वाले हैं आप उनके लिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिल सके? कई सारी चीज़ें हैं जो हम आज तक फॉलो करते आए हैं, हर जगह होती हैं, आप तो जगह जगह जाते हैं, आप तो वाकिफ़ हैं। जैसे कई सारी चीज़ों के मैं खिलाफ भी हूँ। जैसे बच्चा घर से नहा धो के आया, तैयार होके आया, फ्रेश होके आया, नए कपड़े डाल लिए, फिर हम उसको 1.5 घंटा मॉर्निंग असेंबली में खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नर साहब को कुछ कहना है, फला मैडम को कुछ कहना है। तो हमारा जो बच्चा फ्रेश स्कूल जाता है, हम चाहते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी 100% हो, लेकिन वो 0% पे पहुंच जाती है मॉर्निंग असेंबली में, क्योंकि 1-1.5 घंटे में उसको एग्जॉस्ट किया जाता है। तो पहला दिन जब मैं यहाँ आया था तो मैंने मुदस्सिर साहब से सबसे पहली बात यही कही, मैंने कहा बच्चे आएंगे, 15 मिनट के लिए खड़ा रहेंगे, दुआ करेंगे, तो
तो इनको कुरान पाक के 1-2 वर्सेस पढ़ाइए, प्रेयर पढ़ाइए और उसके बाद इनको सीधा क्लास में जाने दीजिए। और थैंक्स टू दिस मैन कि जो ये समझ पाते हैं कि ये चीजें जरूरी हैं, तो मॉर्निंग असेंबली को हमने 15 मिनट का कर दिया है। नो एक्स्ट्रा बर्डन्स टू बी पुट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज अ क्लियर सिग्नल दैट आई हैव गिवन टू द पीपल। कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन हमारे बच्चे के ऊपर नहीं आना चाहिए। जो लो इनकम स्कूल्स होते हैं मुदस्सिर साहब, वहां पे एक्सपेक्टेड होता है, एक दिमाग में बिठाई हुई बात होती है, क्योंकि लेबर क्लास के बच्चे ज्यादा आते हैं लो इनकम स्कूल्स में, तो एक दिमाग में बिठाई हुई बात होती है कि हमारे बच्चे भी वो सो कंडीशन में ही होंगे। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आई विल प्रूव टू माय कम्युनिटी, ये मेरा एक वादा है अपनी कम्युनिटी से, पामपुर के आवाम से मेरा वादा है कि हम लो इनकम स्कूल से ही, लेकिन ग्रीन मेडोज के बच्चे का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में, जितने भी लोग बाहर हैं। तो मैं अपने बच्चे को उस एतबार से तैयार करूंगा। लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब यहां इंकॉर्पोरेट करूंगा। यहां लैंग्वेज पे काफी ज्यादा फोकस होगा। आप जानते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज लैंग्वेज है, तो उस पर काफी ज्यादा फोकस होगा। रिलीजियस एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर हमारा प्राइम फोकस होगा। मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट कैसे किया जाता है। इट्स नॉट कि हम उनको लंबे लंबे सेरेमनीज देंगे, हम उनको लंबे लंबे लेक्चर्स देंगे कि मॉरल वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, आप ये समझे, वालिदैन ये होते हैं। नहीं, हम प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं अपनी एकेडमी में, आप भी जानते हैं, आप भी उसका हिस्सा रह चुके हैं, तो मैं अपनी एकेडमी में मैं बच्चों को ये समझाता हूं इनकलकेट कैसे किया जाता है, मॉरल वैल्यूज को अडॉप्ट कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह उस चीज पे काफी ज्यादा ध्यान होगा। और सबसे पहली चीज जो मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आप भी जानते हैं मैं जाके स्कूल्स में करता हूं, तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आज से स्कूल में भी मैं शुरू कर रहा हूं खुद। बेसिकली मैं आई वांट माय टीचर्स टू गेट अप फर्स्ट सो एज टू मेक श्योर दैट दे आर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड इनफ टू गेट इनटू इट। क्योंकि मैं क्या मानता हूं पर्सनली कि एक बच्चे का शेप अप होना इज कंप्लीटली एंड टोटली बेस्ड ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू पोजेस एज अ टीचर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। तो हम एक अच्छी सी लैब अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस, वी आर डूइंग इट। हम एक लाइब्रेरी बहुत अच्छी सी यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि बच्चों के अंदर वो रीडिंग का एक टेस्ट डेवलप, उनको समझ में आए कि फ्री टाइम में कौन सी ऐसी प्रोडक्टिव चीजें हैं जो की जा सकती हैं। उसमें सिर्फ मैं, जो हमारी पब्लिक है पामपुर की, जो हमारी कम्युनिटी है, मैं से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप एतमाद जताएं, आप कॉन्फिडेंस जताएं मुझ में। ब्रिंग योर चिल्ड्रन टू माई स्कूल, आप अपने बच्चों को लेके आए इंशाल्लाह। आई प्रॉमिस यू कि मेरा बच्चा एक स्टैंड अलोन होगा। हजारों की भीड़ में मेरे ग्रीन मेडोज का बच्चा इंशाअल्लाह ताला एक अकेला वो चमकता सितारा होगा, उस पे मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। With all experiences I have for the past 10-15 years, ever since I have been into teaching and training people, counseling people, doing educational counseling, life coaching, everything I do. So I will put my every sort of expertise, every bit of my expertise into making the students of this school shine like anything which is always aspired by me. तो आपका कहने का मकसद है जो एक्सपीरियंस आपने इतने सालों में गेन की है, हासिल की है, वो आप यहाँ के बच्चों को देना चाहते हैं, उनको शेप करना चाहते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो असातिज़ा हैं, यहाँ जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी भी आप क्लास लेंगे, यानी कि उनको भी आप लैंग्वेज सिखाएंगे, और जो कमियां होंगी वो यहाँ पे दूर की जाएंगी आपकी जानिब से। तो टीचर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहा इस हवाले से? देखिए मेरा एक सिंपल है, क्योंकि ये नया देखने को मिल रहा है कि जो असातिज़ा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब वहाँ पे भी उनकी एक क्लास लगेगी, उनको भी नई स्किल्स से आरास्ता किया जाएगा। जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुदस्सिर साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त के साथ हमारे 3 फैसले होते हैं ज़िंदगी में। एक हमारा, एक हमारी कम्युनिटी का, हमारी फैमिली का, तीसरा एक वक्त का फैसला होता है। तो वक्त के फैसले के खिलाफ आज तक ना कोई जा पाया है, ना कोई जा सकता है। इट इज़ अ रियलिटी, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। तो वक्त की सच्चाई यही है कि आज स्किल चाहिए, आज क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आज आपको एक कॉर्डियल रिलेशन चाहिए बच्चे के साथ, आज एंगर नहीं चाहिए। आज आपका अप टू डेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका हाइजीन चाहिए, आपका अनटाइडीनेस नहीं चाहिए। यानी कई सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो पहले दैट वर ओके, लाइक कुड हैव गॉन नाइस, बट अब वो सारा जो है बदल चुका है। अब अगर निजाम बदला है, वक्त बदला है, तो हमें बदलने की जरूरत है। और आपको मैं, क्योंकि मुदस्सिर साहब मेरे साथ में बैठे हुए हैं, हम दोनों इसको चलाने वाले हैं इंशाल्लाह, तो पूरा तो यही देख रहे हैं, बस मैं एकेडमिक ऑपरेशंस देख रहा हूं। तो आई एम थैंकफुल टू दिस मैन दैट ही गेव मी अ चांस, रादर प्रोवाइडेड मी अ प्लेटफॉर्म वेयरइन आई कैन क्रिएट अ मॉडल। तो मुदस्सिर साहब, वक्त की जरूरतों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, हमारा एक, ऑल्दो इट इज वेरी पर्सनल, बट मैं आपको बता देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मेक दिस स्टेटमेंट पब्लिक, कि हम जब बैठे, जब हमने बात की, तो एक मैं बहुत ज्यादा इनसे इंस्पायर हुआ हूं कि इन्होंने एक बात कही जो मुझे आज भी याद है, एंड आई सीरियसली बिलीव दैट इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल कोलैब टुगेदर। इन्होंने कहा कि गौर साहब, माय मोटिव एट द स्कूल हैज नेवर बीन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी,
It has been just to manage to run the school so that I can benefit my society. मैंने कहा आप यकीन करें, मैं भी इसी ख्याल के साथ आपके साथ में जुड़ रहा हूं। हमें वो हाई इनकम जनरेट करने का कोई मकसद नहीं है, कोई इरादा भी ऐसा नहीं है। हम उतने पैसे में बहुत खुश हैं जितने में हमारा स्कूल चल सके। तो मैं अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूं, इट इज जस्ट अ नॉमिनल फी विल बी चार्ज फॉर द स्टूडेंट्स, ऑल विल कम टू द प्लेस, नॉमिनल चार्जिंग विल बी देयर, नो एक्स्ट्रा दिस एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रा कोई भी ऐसे कोई हिडन चार्जेस वगैरह जो रहते हैं आप जानते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट विल बी ऑल ट्रांसपेरेंट, और जितने में हमारा स्कूल अच्छे से रन कर पाए इंशाल्लाह हम उतने में खुश हैं। तो मेरा और मुझे लगता है मुदस्सिर साहब का भी यही एक मोटिव है कि हम एक मॉडल स्कूल क्रिएट कर सकें। व्हाई इज इट नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट कि अगर हमें एक बेहतर एजुकेशन के बारे में सोचना है तो हमें एक बड़े ब्रांड के बारे में ही सोचना पड़ेगा? नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आई डू नॉट पर्सनली बिलीव इट। आई डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ऑफ द फैक्ट कि आप एक छोटी सी जगह में रह के एक आला मयार की तालीम बच्चे को दे सकते हैं। उसके लिए मैं खुद मेहनत करने को तैयार हूं। आज से मैं टीचर्स को अपना एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूं यहाँ पे, जहां पे मैं अपलिफ्ट करूंगा अपने टीचर्स को, उनको समझाऊंगा कि कौन से स्किल्स आपको जरूरी है, कौन सी हैंडलिंग टेक्निक्स आपके पास में होनी चाहिए, क्लासरूम एटिकेट्स होते क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट खुद कितना स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चे के ऊपर इंपैक्ट कैसे आएगा, आप कितने एक्सप्रेसिव होने चाहिए, आपका नो हाउ कितना स्ट्रांग होना चाहिए, आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। आज की डेट में बच्चे को सिर्फ घर से सबक पढ़ के आके बोर्ड पे 4 सवाल छाप के ये इट डज नॉट जस्टिफाई एंड सफाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट कि हमें आज के वक्त के एतबार से कैसे डेवलप होने की जरूरत है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं मुदस्सिर साहब कि हमें कोई टीचर की जरूरत होती है, फर्स्ट क्लास में पढ़ाना, सेकंड क्लास में पढ़ाना, नर्सरी में पढ़ाना, तो हमारे एडवर्टीजमेंट जो जाती है आपके थ्रू या किसी और प्रिंट मीडिया के थ्रू, तो उसमें लिखा होता है कि हमें जी इंग्लिश टीचर चाहिए, तो उसमें एमफिल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं तो कहता हूं इंग्लिश टीचर के लिए क्या होना चाहिए, वो एक अंग्रेजी बोलने वाला, अच्छी अंग्रेजी बोल सके ताकि बच्चों को इंप्रेस करने लगे हमारा इंग्लिश टीचर है, ठीक है, इंग्लिश बोलने वाला हो और उसे यह मालूम हो कि जो सबक में घर से तो सबक कोई भी पढ़ के आ सकता है, बच्चों को समझा सकता है, मीनिंग समझनी है, आके बताना है, 4 सवाल उसी में से निकल जाएंगे। लेकिन टीचिंग जो उसमें वो टीचिंग नहीं है, वो टीचिंग नहीं है। तो आपका एक 12th पास बंदा भी, मैं तो रादर आपके थ्रू मैं कहना चाहूंगा, इफ देयर आर पीपल हु बिलीव दे आर कॉम्पिटेंट इनफ, दे आर यंग, आई बिलीव यंग पीपल कैन जस्टिफाई द ट्रेट ऑफ टीचिंग बेटर देन आई बिलीव पीपल लाइक मी जो यंगर्स हैं, तो वो कर सकते हैं, वो ज्यादा जो यंगस्टर्स हमारे हैं। तो अगर कोई है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीरियसली आई कैन टेक देम ऑन बोर्ड, वी कैन कोलैब टुगेदर, वी कैन जॉइन हैंड्स एंड वी कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन टुगेदर इंशाल्लाह। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, और उम्मीद है ये जो आपकी कोशिश है ये रंग लाएगी और यहाँ के जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा। और जो वालिदैन यहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे, जिन उम्मीदों पे और जिन बातों को लेके आपने यहाँ पे अपनी राय है वो यहाँ पे आपने कायम की, उस पे जो वालिदैन यहाँ पे अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे उनकी उम्मीदों पे भी आप खरा उतरेंगे। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा मुदस्सिर साहब कि जनरली आपने देखा है किसी भी स्कूल में एडमिशन चाहिए तो स्क्रीनिंग होती है, देखा जाता है बच्चा कितना काबिल है। तो मुझे बताएं जो नाकाबिल है या कम काबिल है उसका फैसला कौन करता है? फिर नाकाबिल को काबिल बनाना वही काम है, वही एक उस्ताद का काम है। जो बच्चा अच्छा हो वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। तो हम कोई स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, हम किसी भी बच्चे को एंटरटेन करने को तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे उस बच्चे को बेहतर बनाने में। बच्चा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल ही तो है, हम उस पर काम कर सकते हैं। और अगर हम पहले हैंड्स अप कर देते हैं, दैट मीन्स कि वी आर नॉट दैट श्योर ऑफ आवर ओन टीचिंग एंड ट्रेनिंग स्किल्स। तो अगर हम श्योर हैं, हम मेहनत करने को तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे लगता है कोई भी मेहनत जाया नहीं जाती। यहाँ पे कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, यहाँ पे कोई ह्यूमिलेशन बच्चों के साथ नहीं होगी, कोई फिजिकल असॉल्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि कोई ऐसी लैंग्वेज, अभी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सब चीजें आई विल बी टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ, सो एज टू मेक श्योर दैट माय टीचर्स अंडरस्टैंड कि हमें वी हैव नो अथॉरिटी टू ह्यूमिलेट एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, एनी चाइल्ड, क्योंकि एक बच्चे का भी सेल्फ एस्टीम होता है जो हम प्यार से कर सकते हैं, तरीके से हैंडल करना है। एब्सोल्युटली हैंडलिंग टेक्निक्स, मैनेजिंग टेक्निक्स, इस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे ताकि हमारे टीचर्स पहले रेडी हो जाएं कि कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम बच्चों के दिमाग तक पहुंच सकते हैं विदाउट ह्यूमिलेटिंग देम, विदाउट गोइंग फॉर अ फिजिकल असॉल्ट। अभी मैंने कल देखा कि एक स्टूडेंट श्रीनगर विसिनिटी से एक छोटे बच्चे को एक वहां के उस्ताद ने, जो खुद को उस्ताद कहते हैं, फिजिकली असॉल्ट किया था और वो बच्चा काफी ज्यादा उसको वो सीरियस था उस मामले में। तो ऐसी खबरें आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि एज अ टीचर, if you resort to a stick, if you resort to physical power, you exercise upon the student, मैं कहता हूं I'm sorry, मुझे माफ कीजिएगा, but you have failed upon your teaching skills, कि आपको छड़ी उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी?
आप बहुत प्यार से इस बच्चे को अपना सकते हैं, उसको उसके दिल तक पहुंच सकें ताकि वो आपको अपनाए। मैं क्या कहता हूं मुदस्सिर साहब, 2 चीजें कर दीजिए आज के बच्चे के लिए एज ए टीचर, अगर आप कर सकें यू आर गुड इनफ। पहले उसके अंदर पढ़ने लिखने का जज्बा, फिर उस पर कुछ बनाने कुछ करने का हौसला। अगर ये 2 चीजें हो गई हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड। हाँ वो तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। उम्मीद है कि ये काविश जो है रंग लाएगी और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू मुदस्सिर साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।